गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक से होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे से। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे डाइजेस्ट होती है, उससे में क्या क्या मिलता है, फिर वो सारा जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी में कैसे जाता है और किस तरीके से सेल में जाकर के वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो बाकी बचा हुआ खाना है वो सब कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वाटर का एंड सॉल्ट का ऑब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद फाइनली वो रेक्टम से होते हुए एनएस से एक्सपेल आउट हो जाता है। ये हमारा जो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम थोड़ा सा कुछ दूसरी स्पीशीज़ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमंस के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनमें डाइजेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो फाइनली अपन चलते हैं ऐसे जानवरों की तरफ जो खाते हैं घास फूस, है ना। आप लोग देखते होंगे गाय हैं तो चारा वारा खाती रहती हैं, पेड़ों को खाती हैं, पेड़ की पत्तियों को खाती हैं। खरगोश है, घोड़ा है, भेड़ है, बकरी है, इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे पास अब लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं जो कि ये घास फूस पे जिंदा रहते हैं या वो खाते हैं। उनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो ह्यूमंस की तरह नहीं होता है कि बस घास खाई और बस वजह से जैसे हमारे में होता है वैसे उनके में होता है, ऐसा नहीं होता है। उन घास में क्या होता है, एक्चुअली सेलुलोज पाया जाता है। क्या सेलुलोज? सेलुलोज क्या होता है, जैसे हम चावल खाते हैं, चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो हमारे सलाइवा से डाइजेस्ट हो जाता है, आपको पता होगा। सेलुलोज जो होता है उसका जो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है ना। लेकिन वो जो सेलुलोज होता है वो सारी स्पीशीज उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती हैं। वो केवल खास तरह के जानवर हैं, उसमें कुछ खास तरह की चीज़ें होती हैं, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, वही उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि ये कैसे होता है। तो गाय वगैरह को कभी आपने खाना खाते देखा होगा, तो चारा वारा खाती हैं, उसके बाद क्या, जब वो फुर्सत में बैठी रहती हैं रोड के किनारे, है ना, या घर में ही बैठी हुई हैं, तो वो देखो मुंह उसका चलता रहता है, देखा होगा ना। हिंदी में बोलते हैं जुगाली कर रही है गाय। क्या कर रही है? जुगाली कर रही है ना। वो क्यों होता है? बेसिकली कि उनका जो स्टमक है वो केवल, जैसे हमारे पास एक स्टमक होता है, उनके पास ऐसा नहीं केवल एक ही स्टमक है। उनके पास उनके जो स्टमक है वो अलग अलग चैम्बर्स होते हैं उसमें, है ना, 1 2 3 4 तक हो सकते हैं, तो अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। तो खाना क्या है कि एक बार इसमें जाता है, बैबुन ने चारा खाया, मान लो ग्रास वगैरह खाया उसने, तो पहले जब चरती हैं चारे को, तो आप देखो वहाँ पे चबाने का काम नहीं होता है, बस वो खाती जाएंगी भरती जाएंगी, खाती जाएंगी भरती जाएंगी, इस तरीके से। उसको चबाती नहीं है वो सीधे ग्रास को वहाँ से कट करती है दांत से और सीधे वो इनहेल कर लेती हैं उसको अंदर, है ना। अंदर जाने के बाद वो जो उनका फूड है एकदम बिना चबाया हुआ, वो उनके चैम्बर नंबर 1 में पहुँचता है। वहाँ पे वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, मतलब थोड़ा बहुत वो पार्शियल तरीके से, आधा अधूरा वहाँ पे डाइजेशन उसका हो जाता है, थोड़ा वो इस तरीके से हो जाता है पिलपिला टाइप से, सो दैट कि वो आराम से आ जा सके। फिर क्या होता है, जब आप कभी ध्यान से देखना बैठ के, जब गाय जुगाली करती है तो वो खाना फिर वो चैम्बर नंबर 1 से निकाल के अपने मुंह में लाती हैं, स्मॉल लम्स में थोड़ा थोड़ा करके मुंह में लाएंगी और फिर वो उसको अच्छे से चबाती हैं, है ना। तो वही वो उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसा बैठ करके करना, है ना। तो आराम से बैठती है जब, तो फिर वो फुर्सत में काम करती है, फिर यहाँ से खाना आता है मुंह में और फिर उसको चबाया 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 अच्छे से, और उसके बाद फिर से उसको चैम्बर नंबर 2 यानी कि दूसरे चैम्बर में उसको भेज दिया जाता है ना। फिर उसके बाद वापस से मुंह में लाया थोड़ा सा लम्प, थोड़ा सा अमाउंट में, फिर उसको बहुत देर तक चबाया, फिर इधर भेज दिया, फिर उसके बाद लाया। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? रूमिनेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो र्यूमन है वो उन एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है ना। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उनमें कहाँ स्टोर होता है? र्यूमन में स्टोर होता है। तो र्यूमन उनके उस चैम्बर का नाम है जिसमें उनका जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो घास वगैरह खा रही हैं, वो किस चैम्बर में जाता है? तो र्यूमन में जाता है, ठीक है ना। अब र्यूमन से वो निकालती हैं उस खून खाने को बाहर, वापस से उसको चबाती हैं और फिर से दूसरे चैम्बर में भेज देती हैं। तो बार बार बाहर निकाल के चबाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। रूमिनेशन, क्योंकि वो र्यूमन उन्हीं में पाया जाता है, तो वो जो प्रोसेस है चबाने की, जुगाली करने की, बहुत सारा फेन वेन निकलता रहता है, आप देखे होंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। और जो एनिमल्स ये प्रोसेस करते हैं, घास खाते हैं और रूमिनेशन करते हैं, ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहा जाता है। तो ये सब एक ही तरीके का है, रूमिनेशन से ही सब कुछ बना हुआ है। उस पार्ट का नाम क्या होता है स्टमक में जहाँ पे उनका वो फूड स्टोर होता है? तो रूमन होता है। फिर वो जो प्रोसेस करती हैं, र्यूमन से लाती हैं फूड को और चबाती हैं अच्छे से और फिर दूसरे पार्ट में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो रूमिनेशन बोलते हैं। हिंदी में जुगाली बोलते हैं और आप वैसे साइंटिफिकली देखोगे तो क्या बोलते हैं? रूमिनेशन बोलते हैं। और जो जानवर ये सारे काम करते हैं
उन जानवरों को क्या कहा जाता है? रूमिनेंट्स कहा जाता है ना, रूमिनेंट्स। तो ये अपना रूमिनेशन का वो हो गया, है ना। अब जो ग्राफ में हम सेलुलोज की बात कर रहे थे, ऐसा क्यों होता है? तो सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज का डाइजेशन इतना इजी नहीं होता। जैसे हम घास वगैरह खा लेंगे ना, तो हमको घास डाइजेस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेलुलोज केवल एक खास तरीके का बैक्टीरिया होता है, वो ही डाइजेस्ट कर सकता है। तो जिसके पेट में या जिसके स्टमक में वो बैक्टीरिया अवेलेबल होता है, वही उस घास को डाइजेस्ट कर सकता है। हमारे पेट में वो बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं होता है। जबकि इन जानवरों के पेट में एक खास तरह का वो बैक्टीरिया होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है ना। इसीलिए वो घास खाती है। वो घास में जो सेलुलोज होता है उसको बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर लेता है और उससे कार्बोहाइड्रेट एक्सट्रैक्ट कर सकता है ना। तो वो खास तरह का बैक्टीरिया उनमें पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या बोलते हैं उसको? कैकम बोलते हैं। सैक यानी कि एक ऐसे ही थैली टाइप का होता है, वो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैकम, और उसी में वो बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है ना। तो वो बैक्टीरिया सेलुलोज के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो बैक्टीरिया नहीं है, जैसे कि हम खा लेंगे, हमारे पास वो बैक्टीरिया नहीं होता है, तो हमें घास डाइजेस्ट नहीं होगी, उससे हम कार्बोहाइड्रेट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज तो खाने की दिक्कत ही नहीं होती, इतनी घास से अपन सब घास ही खाते फिर, है ना। दूसरा ये है कि एक कभी कभी आपने कुत्तों या बिल्ली को देखा होगा घास खाते हुए, है ना। तो ऐसा वो कब करते हैं? जब उनका पेट खराब होता है। भाई हमारा पेट खराब है तो हम तो जाके मेडिकल स्टोर गए भागते हुए और भैया एक लूज मोशन की गोली पकड़ा दो हमें, है ना। लेकिन उनका अगर पेट खराब होता है तो उनको ना दवाई मिलती है ना कोई देगा। तो ये उनकी नेचुरल रेमेडी होती है, वो जाके थोड़ा सा घास खा लेते हैं। कभी आपने देखा हो कुत्ता है चुपचाप से घास खाता रहता है ना। तो घास से क्या होता है? वही होता है, सेलुलोज होता है, और उसके पेट में भी वो चीज़ें वो बैक्टीरिया नहीं होते हैं कि वो उस घास को डाइजेस्ट कर सके। तो उससे क्या होता है कि वो जब घास वो डाइजेस्ट नहीं होती है तो ये सारे जानवरों का या सारे एनिमल का ऑटोमेटिक एक तरीका होता है कि कोई चीज़ अगर डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो वो वॉमिट आउट, शरीर के बाहर वो एक्सपेल आउट हो जाती है ऑटोमेटिकली। हमारे को पानी फंस जाता है तो हमको खांसी आने लगती है। क्यों खांसी आती है? ऐसा नहीं कोई दिक्कत है, खांसी इसलिए आती है कि वो जो पानी आपके गले में फंसा है वो लंग्स में ना जाए, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली फटाक से रिएक्ट करती है और खांस के उस पानी को बाहर निकाल देती है ना। तो ऐसे जब वो घास खाते हैं तो उसका पेट देखता है कि भाई ये घास आ रही है, घास तो अपन ने कभी देखी नहीं, अपन तो खाते हैं लाइक मांस खाएंगे या फिर अनाज भी आजकल खा लेते हैं, बट घास तो अपन ने कभी नहीं खाई। तो पेट क्या करता है? फटाक से रिएक्ट करता है और उस घास को बाहर करता है और साथ में बाकी सब भी बाहर हो जाता है। जो भी चीज़ें उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो वॉमिट आउट करते हैं और उसके बाद वो अच्छा फील करते हैं, है ना। ऐसे वॉमिट करने के बाद हम भी अच्छा फील करते हैं। खैर ठीक है, तो ये कैकम होता है, उसमें वो बैक्टीरिया पाया जाता है और वो बैक्टीरिया ही क्या होता है? सेलुलोज का डाइजेशन करता है, ठीक है। और इस तरह से एनिमल्स में डाइजेशन होता है। बेसिक यही अपने को पढ़ना था कि वो घास खाते हैं तो घास में ऐसा क्या होता है और क्यों होता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स है जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक माइक्रोस्कोपिक चीज की तरफ जिसको हम बोलते हैं अमीबा, ठीक है ना। अमीबा होता है, अब ये हमारा हो गया, ठीक है। मेन चीज़ हम समझ चुके हैं। अमीबा जो होता है बहुत छोटा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब उसको आप खुली आंखों से देख नहीं सकते हो, इतना छोटा होता है। सिंगल सेल का वो होता है, मतलब उस अमीबा में केवल एक ही सेल होता है। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो बहुत सारी बारीक बारीक सेल्स मिलती हैं तब जाके हमारी बॉडी बनी। मिलियंस ऑफ सेल हमारी बॉडी में है ना। हमारी एक बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, करोड़ों अरबों सेल्स होती हैं। लेकिन जो अमीबा है वो केवल सिंगल सेल का स्पीशीज होता है। उसकी इस पूरी बॉडी में मतलब एक ही सेल होती है, दूसरी सेल नहीं होती, इतना छोटा होता है वो। तो अब इतनी सी जान में अब वो मुंह, आँख, कान, नाक ये सब तो अलग अलग बनाएंगे नहीं, है ना। तो बस बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो कि आप कह लो उसका दिमाग होता है या जो भी मतलब जो कुछ सेंटर होता है उसकी पूरी बॉडी का, वो यही होता है। यहीं पे मतलब वो CPU है उसका। और इसके जो बाहर का पार्ट है ये थोड़ा सा चिपचिपा पार्ट होता है, मतलब इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा मतलब ऐसे चिपचिपा झिल्ली टाइप का, उसके बाहर एक हल्की सी झिल्ली लगी होती है ना, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। झिल्ली इसलिए कि भैया जो उसका, और इसके अंदर सिर्फ पानी होता है। साइटोप्लाज्म में सिर्फ पानी होता है। पानी मतलब वो स्पेशल टाइप का, उसको जो क्रियाकलाप उस पर चलते रहते हैं। तो झिल्ली मेम्ब्रेन इसलिए होती है कि भैया ये बाहर पानी ना बह जाए, झिल्ली फूट जाएगी तो पानी बह जाएगा, मर जाएगा बेचारा। तो झिल्ली के थ्रू पानी के अंदर ऐसे गोल गोल सेंटर वो न्यूक्लियस रहता है सॉलिड, और बस इतना ही हमारे पास सिस्टम उसमें होता है। अब बीच में क्या होता है? इसमें ऐसे छोटे छोटे बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बबल बुलबुले टाइप के ऐसे गड्ढे होते हैं छोटे छोटे, इनको बोलते हैं हम वैक्यूल्स।
क्या बोलते हैं इसको? वैक्यूल्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है मैं बताता हूँ। अब अमीबा जो है वो तालाबों वगैरह में पाया, पानी वानी है उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। अब हाथ पैर दिमाग तो है नहीं, तो बस ऐसी पड़ी है, मतलब एक झिल्ली टाइप का। अब वो चलेगा कैसे, हाथ पैर कुछ है नहीं, तो वो अपनी ये जो बॉडी है उसकी बड़ी, मतलब सिर्फ लिक्विड भरा है अंदर, तो लिक्विड में कहीं से भी कुछ भी फैला सकता है वो, है ना। तो जो ये न्यूक्लियस है वो क्या करता है कि कहीं से भी उसकी बॉडी ऐसे बाहर निकल जाती है और फिर वो खींच के आगे चल जाता है। फिर कहीं से इधर से प्रोडक्शन फेंका, फिर वहां से चला गया, तो वो पूरी बॉडी से अपना ये काम लेता है। मतलब ये झिल्ली है पूरी, है ना, तो कहीं से भी उसका शेप एकदम चेंज होता रहता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि ऐसा बना तो ऐसा ही होगा, मतलब वो कल को हो सकता है कि बाद में यहाँ पे ये चीज़ वो आगे निकाल ले इस तरीके से और यहाँ पे इसको पिचका ले अपना इस तरीके से। तो मतलब वो झिल्ली है, वो जैसे आप झिल्ली में पानी भरो वो कैसे भी हो सकती है, इस तरीके का होता है ना। अब उसे अगर खाना खाना है तो मान लो कि यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो क्या करता है, यहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक होता है, ऐसे मतलब अपनी बॉडी को इस तरीके से शेप करता है कि खाना इसके झिल्ली के अंदर फंस जाए, ठीक है ना, इस तरीके से। मतलब ये ऐसा, मतलब उसकी झिल्ली किसी भी रूप में आ जाती है, तो ये इसको इस तरीके से खाने को पकड़ता है। खाना गया इधर इसकी बॉडी में आगे, तो ये किसी एक फूड वैक्यूल में चला। फूड वैक्यूल मतलब गड्ढे टाइप के होते हैं, तो खाना जाके उस गड्ढे में फंस जाता है। अब उस गड्ढे में फंस गया, उस गड्ढे से अंदर कुछ नहीं आता, उसी गड्ढे में फिर डाइजेस्टिव जूस आ जाते हैं जो उसका डाइजेशन कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद उसका जो भी न्यूट्रिएंट है वो फिर वो एब्जॉर्ब करके अंदर अपना मल्टीप्लिकेशन करना है, तादाद बढ़ानी है भैया अपना, अभी थोड़ी क्या अकेला रहेगा, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होंगे, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। ग्रोथ करना है, मेंटेनेंस करना है अपनी बॉडी का, सब एकदम सही रखना है, जो हमारे काम में होता है वही। न्यूट्रिशन ले लिया, अब जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड या जो रेसिड्यू बचता है खाली फोकट खाना, उसको फिर वो इस तरीके से निकालते हुए और यहाँ से एक्सपेल आउट कर देता है अपनी बॉडी को ऐसे पिचका करके, और ये खाना इधर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकाल दिया उसने, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और ये जो चीजें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं, टेक्निकल नाम है, बुक की रीडिंग मारोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। स्यूडोपोडिया बोलते हैं, या फिर फॉल्स फीट बोलते हैं, फॉल्स फीट, फॉल्स फीट, ठीक है ना, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी अपने कदम बढ़ा लेता है, कोई उसके सही वाले कदम तो है नहीं, तो इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट। तो खाना पकड़ने के लिए वो स्यूडोपोडिया का यूज करता है, या तो फॉल्स फीट आप बोल सकते हो उसका यूज करता है। तो ऐसे अपना प्रोडक्शन बॉडी का डाला और खाने को ये पकड़ा इस तरीके से, और फिर वो खाना उसके फूड वैक्यूल में गया, वहाँ पे उसका डाइजेस्टिव जूस आया, डाइजेशन हुआ, न्यूट्रिशन ले लिया, एक्सपेल आउट कर दिया, बाकी बचा हुआ रेसिड्यू, और इस तरीके से इसका डाइजेशन होता है, ठीक है ना। सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, बड़ा ही गरीब टाइप का जानवर है, ठीक है ना। तो ये हमने अपने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है, लगभग चैप्टर खत्म हो चुका है। आपने देख लिया है, जान लिया है कि मेन तरीके से ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, किस तरीके से डाइजेशन होता है, टीथ के बारे में पढ़ा, टंग के बारे में पढ़ा, स्टमक के बारे में पढ़ा, इंटेस्टाइन से लेकर के सब कुछ पढ़ा। फिर थोड़ा सा हमने रूमिनेंट्स के बारे में जाना कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें वो ग्रास का क्या होता है, किस तरीके से उसका जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट होता है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा, इसकी हमने बात की। तो ये ही आपका अब यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको जल्दी ही देने वाला हूँ, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। यहाँ तक के लिए थैंक यू, और बुक की रीडिंग जरूर आप लोग मार लेना, और उसके बाद ही ये वीडियो देख रहे हैं, या तो वीडियो देखने के बाद बुक की रीडिंग मार लेना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।